वैसे तो अप्रैल फुल डे 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम भारत में मूर्ख दिवस कहते हैं। परंतु अब की बारी से मनाया गया 2 अप्रैल को, जब डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे का सेलिब्रेशन किया। डोनाल्ड ट्रंप का लिबरेशन फ्रॉम टैरिफ जो है वो विश्व के लगभग 11 ट्रिलियन डॉलर को वाइप अप कर गया। इन्वेस्टर्स का लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया और लगभग विश्व का हर स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट कोलैप्स हो गया। इस कोलैप्स होने के साथ साथ बात उठने लगी विश्व में एक नए टर्म की, जिसे कहा गया डी ग्लोबलाइजेशन। लगभग 30 साल के वैश्वीकरण के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद अब न्यूज में आने लगा डी ग्लोबलाइजेशन। सवाल उठता है, ये डी ग्लोबलाइजेशन है क्या? अगर देखा जाए तो वैश्विक स्थिति में पिछले 30 सालों से विश्व जिस विचारधारा को फॉलो कर रहा है उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। परंतु बात करते हैं डी ग्लोबलाइजेशन न्यूज में आया क्यों और कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो वैसे तो हर इकोनॉमिस्ट इसकी चर्चा कर रहे थे, पर यूके के प्राइम मिनिस्टर की स्टामर जो है, उन्होंने एक ट्वीट करने के बाद ये जो मुद्दा है इसे और तुल मिल गया, विश्व में हर मीडिया हाउस में चलने लगा। उनका ट्वीट था कि ट्रम्प हैज डन समथिंग दैट वी डोंट एग्री, बट देयर इज रीजन व्हाई पीपल आर बिहाइंड ऑन दिस। द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, डीग्लोबलाइजेशन इज ओवर एंड वी आर नाउ इन न्यू एरा। स्टामर का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया हम उसका समर्थन नहीं करते, परंतु यही वो मुद्दे थे जिन पर लोग उनके साथ हैं और उनको प्रेसिडेंट बनाए। परंतु अब जो है ग्लोबलाइजेशन खत्म हो चुका है ट्रंप के डिसीजन के साथ और हम विश्व में नए युग में। आज से लगभग 40 साल पहले की बात है, जब 1983 में एक जर्मनी बेस्ड अमेरिकन जो इकोनॉमिस्ट थे, उन इकोनॉमिस्ट ने इस ग्लोबलाइजेशन टर्म को कॉइन किया था। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था द ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट। ये वो दौर था जब हर देश जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के व्यापार करना चाहता था, वो ट्रेड करना चाहता था, नेगोशिएशन करना चाहता था। और पिछले लगभग 30 सालों से जितने भी नेगोशिएशंस, बायलैटरल मीटिंग्स वगैरह हुई, वो इसी ग्लोबलाइजेशन को पर्सपेक्टिव में रखे। परंतु वर्तमान में जो निर्णय लिए गए वो अब पूरे इससे उल्टे होने वाले हैं। इस ग्लोबलाइजेशन से पहले अगर विश्व की स्थिति और ऑर्डर को समझा जाए तो विश्व जो है वो डिपेंडेंसी थ्योरी पर काम करता था, जो लगभग 1960 के बाद पॉपुलर हुई, जिसमें जो पॉपुलर नेशंस हैं, बड़े देश हैं, वो रॉ मटेरियल और अपने मार्केट की सप्लाई के लिए डिपेंडेंट थे स्मॉलर नेशन पर। स्मॉलर नेशन पूरी तरह से डिपेंडेंट थे इन कुछ चूजन नेशंस के ऊपर। और जब भी बायलैटरल या ट्रेड एग्रीमेंट्स होते तो वो इन्हीं आधार पर होते थे, कहीं कोई ग्लोबलाइजेशन की बात नहीं होती थी। अलग अलग ग्रुप जो थे वो ग्रुप डिवाइडेड थे। अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी, जब अमेरिका फर्स्ट का एक नारा उन्होंने दिया, फिर से लोग बात करने गए डी ग्लोबलाइजेशन। अगर डी ग्लोबलाइजेशन को समझा जाए तो एक ट्रेंड है जो डिमिनिश करता है इंटरडिपेंडेंस को और इंटीग्रेशन को बिटवीन द कंट्रीज। मतलब अब सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, हर कोई अपना अलग है और हम व्यापार जो करने वाले हैं वो अपनी कंडीशंस पे करने वाले हैं। अब इससे होगा ये कि जो पहले सहायक बन के एक दूसरे के साथ व्यापार करते थे, अब शायद हम सहायक की भूमिका में न रहें। ऐसे देश जो डेवलपिंग फेज में है, ऐसे देश जो अंडर डेवलप्ड है, जो अभी तक बेनिफिट ले रहे थे दूसरे डेवलप्ड नेशन से, क्योंकि कहीं ना कहीं इन कॉलोनीज के थ्रू उन्हें लूटा भी गया था, अब उन्हें शायद वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये इंपैक्ट करेगा एडवर्सली भारत जैसे देशों पे जो अपना खुद का मार्केट डेवलप करना चाहते हैं। अब उन्हें डिपेंडेंट होना पड़ेगा हर एक चीज के लिए उन बड़े देशों पे और अपना मार्केट खोलना पड़ेगा उनके सामानों के लिए, क्योंकि वो अपना सामान अपने देशों में आकर बेच सके। ये सिर्फ भारत नहीं है, भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और ऐसे कई सारे डेवलपिंग नेशंस जो हैं इसकी जद में आने वाले हैं। अब ये स्थिति थोड़ी आगे बढ़ी है। आप क्या ओपिनियन इस डी ग्लोबलाइजेशन को लेकर रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।